औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, लेकिन लाइक जरूर किया करें। शुक्रिया व्यूअर्स। आज का जो वजीफा मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये जुबान बंदी का अमल है। जुबान बंदी का से मुराद ये है कि अगर कोई शख्स दुश्मन है आपका और आपको लगता है कि वो आपके खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोलता रहता है आपके मुंह पर या आपकी एब्सेंस में, तो आप चाहते हैं कि उसकी जुबान बंद हो जाए, आपके खिलाफ बोलना बंद हो जाए और आपके लिए अच्छा अच्छा बोले बजाय बुरा बोलने। या फिर कोई शख्स वैसे गंदी जुबान का इस्तेमाल करता है, यानी कि गालियां देता है और हर वक्त कुछ ना कुछ उल्टा सीधा उसकी जुबान से निकलता रहता है और वो खुद से चाहता है कि उसकी जुबान से अच्छे कलमात अदा हो, बुरे जो है वो निकलना बंद हो जाए और वो चाहता है कि उसकी जुबान साफ सुथरा बोले, अच्छा बोले। ये जुबान बंदी का अमल कहीं भी आपके काम आ सकता है जो आज आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। लेकिन अगर कोई शख्स इस वजह से परेशान है, कोई शख्स उसके खिलाफ बोलता रहता है और इल्जाम लगाता रहता है, इज्जत का दुश्मन है और आप चाहते हैं कि वो आपके इज्जत जो खराब कर रहा है वो करना बंद कर, तो आज का ये अमल जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी इज्जत बचाने का और कोई फजूल आप पे हर वक्त इल्जाम तराशी करता रहे उससे जान छुड़ाने का, अपनी जुबान को सही तरीके से इस्तेमाल करने का, या फिर कोई आपका दुश्मन है और आप चाहते हैं आपको उससे निजात मिल जाए, इस चीज के लिए आज का वजीफा है। यानी दुश्मन से जान छुड़ाने का अमल, जुबान बंदी का अमल इसको कहा जा सकता है। अब ये जुबान बंदी में कोई भी शख्स आ सकता है। मोस्टली मेरे पास मैसेज आते हैं, रिक्वेस्ट आती है कि हमारी सास हमें तंग करती है, बहुओं के मैसेज आते हैं और किसी जगह बहुएं बहुत ज्यादा बुरी हैं और सास अच्छी होती है वो उससे तंग होती है। बहरहाल ये अगर वाकई में कोई हक पर है तो इस अमल को कर सकता है। तो करना क्या है, बहुत ही आसान अमल है, बहुत आसान अमल है और किस तरीके से करना है वो मैं सारा आपको बता देती हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ना है और किस किस टाइम पढ़ना है, ये सब मैं आपको बता देती हूँ। कि आपने इस्तग़फ़ार पढ़नी है, ठीक है। अब इस्तग़फ़ार का वैसे तो हुक्म है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े, ये बहुत सारे मसाइल में हल भी है और आपके गुनाहों से आपके लिए बख्शिश का बाइस भी बनता है। लेकिन जब हम इस्तग़फ़ार को किसी खास वजीफे के लिए, किसी खास मकसद के लिए, इस्तग़फ़ार का वजीफा किसी खास मकसद के लिए करते हैं तो ये वहाँ भी बहुत ज्यादा मावन साबित होता है, काम करता है। तो आपने ये नियत करके कि फलां शख्स मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें करना बंद कर, ये नियत करके या जो भी आपको मसला है इस हवाले से आप अपने मकसद की नियत करके इस्तग़फ़ार का वजीफा कुछ इस तरह से कर ले तो इंशाल्लाह कुछ ही दिन में उस शख्स की जुबान आपके खिलाफ बोलना बंद हो जाएगी और आपके ऊपर वो जो इल्जाम तराशी कर रहा है, गलत किस्म के फजूल किस्म के इल्जाम कोई लगा रहा है वो लगाना बंद कर देगा और बेइज्जत करना आपको बंद कर देगा अगर आप इसको इस तरीके से कर लेंगे। और भी इसके साथ आपने कुछ पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक कुरान पाक की सूरह भी पढ़ी जाएगी और एक कुरान पाक की आयत और भी पढ़ी जाएगी और मैं सारा कुछ आपको बता देती हूँ, आप गौर से सुन लें। अब इस्तग़फ़ार को किस तरह पढ़ना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह, यही कलमा पढ़ा जाएगा इस्तग़फ़ार का। यही बताया गया है वजीफे में कि आप इस कलमे को पढ़ेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह। इसको आपने असर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक पढ़ते रहना है बगैर तादाद को काउंट किए, बगैर गिने। अगर आप ये कर सकते हैं, इसको असर की नमाज जब आप अदा कर लें उसके बाद मगरिब की अजान होने तक अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ लें, 3 मरतबा पढ़ें या 11 मरतबा पढ़ें, आपकी मर्जी है। पढ़ के उसके बाद अपने मकसद खास की दुआ करके जिस काम के लिए आपने ये अमल कर रहे हैं, यानी जुबान बंदी के लिए, जिसकी जुबान आप बंद करना चाहते हैं अपने खिलाफ, जो खिलाफ है आपके, जो आप इल्जाम लगा रही है, उस जुबान की का नाम लेकर, यानी जिस बंदे की वो जुबान है तो उसका नाम लेकर नियत करके फिर आपने ये अमल करना है, ठीक है। और मगरिब की अजान होने तक को जारी रखना है और जब मगरिब की अजान हो जाए तो फिर आप अपने मकसद की दुआ कर लें और इस तरह से आपका ये वजीफा जो है रोजाना आपने करना है। लेकिन अगर आप असर से मगरिब तक लगातार नहीं पढ़ सकते तो इसका जो दूसरा तरीका है वो ये है कि किसी भी वक्त 313 मरतबा इस नियत के लिए, यानी इस मकसद के लिए
जुबान बंदी के लिए आपने 313 मरतबा किसी भी वक्त बैठकर, मगर एक ही नशिस्त में बैठकर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु अलैह ये पढ़ लेना, ठीक है। और अपने मकसद की दुआ कर लें, और ये रोज आपने इस अमल को करना है। और दूसरे जो इसके साथ आपने 2 अमल करने हैं वो क्या है, अगर आपकी इज्जत खराब हो चुकी है और आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत जो है वो वापस आपको मिल जाए, तो आपने हर फर्ज नमाज के बाद, यानी 5 टाइम नमाज जो हम अदा करते हैं उसमें फर्ज नमाज, उसके बाद सूरह यासीन की आखिरी आयत फसुब्हानल्लाज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैही तुरजाऊन, इसको 11 मरतबा पढ़कर खुद पर दम कर लेना है, ठीक है। हर फर्ज नमाज के बाद सूरह यासीन की आखिरी आयत को 11 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम कर लेना है। इससे आपकी खोई हुई इज्जत जो है वो आपको वापस मिल जाएगी। लोगों के दिलों से, लोगों के जहनों से अगर आपकी इज्जत चली गई है, जहाँ भी गई चली गई है, आप चाहते हैं वहाँ वापस मिल जाए, आपको वापस आपका मयार जो है वो बुलंद हो जाए, अच्छे आपका यानी कि गिरी हुई जो आपकी इज्जत है वो आपको वापस मिल जाए, आपका जो गिरा हुआ रुतबा है वो आपको वापस मिल जाए। तो ये अमल आपने इसके साथ करना है। और तीसरा अमल जो आपने खास करना है वो क्या है कि आपका कोई ऐसा दुश्मन है या नहीं भी, आप मतलब आप जानते किसी को और आप चाहते हैं कि अपने दुश्मनों से महफूज रहे, कोई जादू का असर, कोई बंदिश का मामला, कोई किसी किस्म का दुश्मन है, आपका इज्जत का है या आपके कारोबार का दुश्मन है या कोई भी आपका दुश्मन है, किसी भी हवाले से आपने उसको तबाह करने की दुआ नहीं करनी, उसकी ये नियत नहीं करनी। आपने अपनी हिफाजत की दुआ करते हुए इस अमल को रोजाना करना है। मगरिब की नमाज के बाद 100 मरतबा यानी एक पूरी तस्बीह 100 दानों वाली सूरह कौसर की पढ़नी है और अपने ऊपर दम कर लेना और दुआ कर लेनी है कि अल्लाह ताला आपको आपके दुश्मनों से, जिस किस्म का भी दुश्मन है, जिसको आप जानते हैं उसके लिए भी, जिसको आप नहीं जानते उसके लिए भी दुआ कर ले कि अल्लाह ताला आपको उसके शर से महफूज रखे। और बाकायदगी से रोजाना 100 मरतबा आपने सूरह कौसर इसके साथ पढ़ते रहे। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आप फर्क महसूस करेंगे, आपको खुद इसका रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। जो शख्स आपके खिलाफ होगा वो ऑटोमेटिकली आपका पीछा छोड़ देगा और आपके हक में बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। आमीन।